आखिर क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने महादेव पर चलाया उनका ही दिव्यास्त्र मतलब पाशुपतास्त्र। आखिर वह क्या कारण था जिस वजह से भगवान श्री राम को करना पड़ा महादेव से महाभयंकर युद्ध। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, भगवान श्री राम जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरती लोक पर त्रेता युग में अपना अवतार लिया था और इसी धर्म की स्थापना करने के लिए उनको अपने आराध्य महादेव पर शस्त्र उठाना पड़ा। दोस्तों, यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या लौट आने के बाद भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के कुछ ही दिनों के बाद ही श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में श्री राम ने विजय के प्रतीक के रूप में एक घोड़ा छोड़ा। यज्ञ का घोड़ा लेकर श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न राज्यों में लेकर चलने लगे। जिस राज्य में वह घोड़ा पहुंच जाता और उसे सकुशल पार कर लेता, वह राज्य श्री राम के अधीन हो जाता। इसी तरह कई राज्यों को जीतते हुए वह घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि राज्य करते थे। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा श्री राम और महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उनके दो पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद बड़े वीर और धर्मपरायण थे। राजा वीरमणि ने तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें उनकी पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब श्री राम का अश्वमेध का घोड़ा उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और शत्रुघ्न के पास श्री राम के नाम की चुनौती भी भेज दी। रुक्मांगद ने ये सूचना अपने पिता को भी दी। अपने पुत्र की बात सुन वीरमणि ने अपने पुत्र से कहा कि जाने अनजाने में तुमने श्री राम का यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र हैं, उनसे शत्रुता करना ठीक नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा उन्हें वापस लौटाओ। लेकिन रुक्मांगद ने तो युद्ध की चुनौती पहले ही दे दी थी। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना तैयार करने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दो पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर शत्रुघ्न भी घोड़े को बंदी बनाए जाने से क्रोधित थे। लेकिन इसी बीच पवन पुत्र हनुमान ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। उचित होगा कि पहले हम बातचीत के द्वारा कोई मार्ग निकालें, हल न निकले तो श्री राम को सूचित करें। लेकिन शत्रुघ्न ने हनुमान को चुनौती भरा पत्र दिखाया और कहा कि अगर हमारे रहते प्रभु श्री राम को भूमि पर आना पड़े, ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी हो, हमें युद्ध तो करना ही होगा। ये कहकर वो सेना सहित युद्ध भूमि पर पहुंच गए। दोनों सेनाओं में एक से बड़े एक वीर थे। फिर युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध बहुत लंबा चला, लेकिन कोई हल न निकलते देख शत्रुघ्न ने वीरमणि की सेना को मोहिनी शक्ति में बांध दिया और ब्रह्मपाश से राजा, उनके भाई और उनके पुत्रों को भी बांध लिया। खुद को संकट में घिरा देख राजा वीरमणि ने महादेव को याद किया। फिर महादेव ने महाकाल स्वरूप में आकर दोबारा युद्ध छेड़ दिया और पल भर में पासा ही पलट दिया। वह शत्रुघ्न पर मूर्छा प्रहार करने ही वाले थे। तब हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम को याद किया और स्थिति संभालने की प्रार्थना की। श्री राम उनकी प्रार्थना सुनकर सेना सहित प्रकट हो गए। उधर भंगी आदि महादेव गणों ने शत्रुघ्न सेना पर भयंकर आक्रमण कर दिया। इधर अपने प्रभु को आया देख सभी हर्षित हो गए और सबको ये विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम ने देखा कि शिवगणों ने अयोध्या की सेना और राजकुल के वीर पुत्रों का वध कर दिया है। यह सब देख भगवान श्री राम बेहद क्रोधित हो उठे और फिर वीरमणि से कहा कि तुमने जिस प्रकार मेरे कुल का वध किया है, उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम की सारी सेना ने शिवगणों पर धावा बोल दिया। अब श्री राम को क्रोधित देख शिवगणों ने महादेव को याद किया। फिर महादेव भी युद्ध में पधारे। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रणभूमि में आए हैं, तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया और उनकी प्रस्तुति की। यहाँ आपको बता दें कि महादेव को हम भगवान रुद्र भी कहते हैं। फिर श्री राम ने कहा कि यह अश्वमेध यज्ञ और युद्ध आपकी ही इच्छा से हो रहा है, इसलिए जैसी आप आज्ञा दें। ये सुनकर भगवान रुद्र बोले, हे राम, आप स्वयं विष्णु हैं, मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। अंततः आप निसंकोच होकर युद्ध करें। श्री राम ने इससे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू किया। दोनों में महान युद्ध छिड़
चिढ़ गया। श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पाशुपतास्त्र का संधान किया और भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदान इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई भी पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। ये कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र मतलब पाशुपतास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान शिव इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा कि आपने मुझे युद्ध में संतुष्ट किया है, इसलिए आपकी जो इच्छा है वो आप मांग लें। इस पर श्री राम ने युद्ध समाप्ति सहित दोनों ओर के योद्धाओं के जीवन का वरदान मांगा। महादेव की आज्ञा से वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मांगद को सौंपकर वो भी शत्रुघ्न के साथ चल दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।